हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बेटा, लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 3.3 पर बेस जो फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के वो कंप्लीट कर लिए थे और उम्मीद करता हूँ आपने उनको रिपीट भी कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा अच्छी तरह और लर्न कर लिया होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/। ये हमें प्रूव करना है बेटा। देखिए, हम sin पाई बाई 6 की, cos पाई बाई 3 की, tan पाई बाई 4 की वैल्यू जानते हैं। ये वैल्यू हम एलएचएस में पुट करेंगे और उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। उसके आरएचएस के अगर इक्वल आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर? -1/2 आना चाहिए। करते हैं, देखिए एलएचएस इक्वल sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 6 होल पावर ऑफ 2 प्लस cos पाई बाई 3 होल पावर ऑफ 2 एंड माइनस tan पाई बाई 4 होल पावर ऑफ 3। क्लियर? अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये sin पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 होल पावर ऑफ 2, इसकी वैल्यू 1/2 होल पावर ऑफ 2 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। यहाँ पर देखिए बेटा, हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके बाद यहाँ 1 प्लस 1 और यहाँ -4। 1 प्लस 1 2 -4 -2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू -1/2। इट मींस ये जो है हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एलएचएस गिवन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। करना उसी तरह से। देखिए, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। जो हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे उसका यूज करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं एलएचएस इक्वल 2 sin 3 पाई बाई 4 होल पावर ऑफ 2 प्लस 2 cos पाई बाई 4 होल पावर ऑफ 2 प्लस 2 sec पाई बाई 3 होल पावर ऑफ 2। ओके, हमें 10 लेकर आना है। सॉल्व करते हैं। 2 इसको हम लिख लेते हैं sin पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस 2 cos पाई बाई 4। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 2 sec पाई बाई 3। क्लियर? अब देखिए, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्वाड्रेंट जो होते थे तो यहाँ तो होता था पाई और पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा? सेकंड। और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, यही पढ़ा था हमने। तो साइन का तो साइन रहेगा बेटा, और साथ के साथ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 2 sin पाई बाई 4 होल पावर ऑफ 2 प्लस 2 cos पाई बाई 4 और साथ में ये है हमारा 2 sec पाई बाई 3। क्लियर? अब यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं। sin पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और यहां पर 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 sec पाई बाई 3 की वैल्यू रखनी है। तो देखिए, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec पाई बाई 3 की क्या हो जाएगी? ओनली 2 हो जाएगी। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 प्लस 1 प्लस 1 10 आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूफ। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। देखिए, हमें sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जानते नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं। देखिए हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन ए प्लस बी में ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री ले लें तो 45 प्लस 30 75 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं कि ए 45 लेना है बी 30 लेना है, आप उल्टा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका जो एडिशन है, योग है, वो 75 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो हम 75 को 45 प्लस 30 लिख लेंगे और 45 और 30 की वैल्यू हम जानते हैं, जो हमने 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी उसकी हेल्प से हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सिंस साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके, put A equals to 45 डिग्री एंड B equals to 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा साइन 45 प्लस 30, यहां हो जाएगा साइन A मीन साइन 45 डिग्री, कॉस B कॉस 30 डिग्री, इसी तरह से कॉस A 45 डिग्री और साइन B 30 डिग्री। क्लियर? तो ये तो हो गया साइन 75। क्लियर? और इसकी ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2, इसी तरह से 1/2√2। तो देखिए 2√2 यहाँ हमने एलसीएम ले लिया और ये हो गया √3 प्लस 1/2√2। तो ये हमारी वैल्यू हो गई साइन 75 डिग्री। नेक्स्ट है सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, वो है हमारा tan 15 डिग्री। तो देखिए tan 15 डिग्री के लिए क्या करें? tan 15 डिग्री के लिए हम tan 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। और हमने tan a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, तो वो हम यूज कर देते हैं tan a माइनस b, वेयर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? तो हम पुट करेंगे क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? यही होता है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये तो हो गया tan 15 डिग्री और tan 45 डिग्री होता है बच्चों 1, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 एंड 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1/√3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ओके, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। क्लियर? √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई है tan 15 डिग्री। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल पावर ऑफ 2। तो देखिए हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, उसको आरएचएस के इक्वल लेकर आएंगे बच्चों। देखिए क्या करें, tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे और यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर देंगे। उसे सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमें सॉल्यूशन ये मिलेगा। देखिए करते हैं इसका एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं हम। एलएचएस इक्वल टू है हमारा tan π/4 प्लस x अपॉन tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan a प्लस बी क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमने न्यूमरेटर का लिए फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह से ये हो जाएगा tan a माइनस बी, क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके क्लियर? अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो यहां पर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस tan x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan x। ओके इसी तरह से अपॉन में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan। क्लियर? अब हम जानते हैं सिंस a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अगर होता है, अगर इस तरह से होता है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c। क्लियर? ये लिखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ ये a अपॉन b है, ये c अपॉन d है, तो हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये d अपॉन c मतलब इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल पावर ऑफ। क्लियर? ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में cos पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू हमें cot स्क्वायर एक्स लेकर। तो सॉल्व करते हैं इसका हम LHS। LHS है हमारा cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई में cos पाई बाई 2 प्लस। ओके इसको हमें cot स्क्वायर एक्स लेकर आना है। तो देखिए cos पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट हम जानते हैं सभी, ये हो गया पाई प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और लाइन कौन सी है? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, तो cos एज इट इज cos रहना है। बट थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से cos ऑफ माइनस थीटा हमने पढ़ा था, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos। क्लियर? एंड अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, ये पाई कंप्लीट माइनस एक्स, तो क्वाड्रेंट कौन सा आया? सेकंड क्वाड्रेंट आया। और लाइन कौन सी है? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ओनली। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखिए cos पाई बाई 2, ये हो गया cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और लाइन कौन सी है? ये वाली। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा चेंज होता है, तो cos को हम sin में चेंज कर लेते हैं। इसके साथ ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में cos की बात करें तो क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन। क्लियर? अब देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x होल पावर ऑफ 2 विच इज इक्वल टू cot x का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर x के होल स्क्वायर के बराबर, और ये इक्वल है किसके? RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ओके क्लियर?
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए sin n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स साइन n प्लस 2 एक्स साइन cos n प्लस 1 एक्स cos n प्लस 2 एक्स इक्वल टू cos x, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x और मल्टीप्लाई बाय sin 10x, हमें ये प्रूव। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका जो RHS LHS है, देखिए LHS लिख लेते हैं एक बार, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं इस तरह से, इसको पहले लिखा हूं इसको बाद में लिखा हूं। प्लस a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है, तो हम इसको पहले लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए cos n प्लस 1 मल्टीप्लाई x cos n प्लस 2 x प्लस sin n प्लस 1 x एंड sin n प्लस 2 ओके। तो देखिए इसको इस तरह से लिखने से बच्चों ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला तो पहले भी बन रहा था लेकिन हमने अरेंज करके लिख दिया इसको। तो इस तरह से हम ध्यान से देख सकते हैं ये cos a cos b प्लस sin a sin b which is equal to cos a minus where a equal to n plus 1 into x and b equal to n plus 2 into x। ओके करते हैं cos a minus b। ओके तो a है हमारा n plus 1 मल्टीप्लाई बाय x, a minus b क्या है n plus 2 मल्टीप्लाई बाय x। ओके ये फॉर्मूला होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू होता है cos a minus b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a minus b। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2। ओके तो ये देखिए nx से nx तो कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा cos प्लस x माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस एंड सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा। क्लियर। तो ये हो जाएगा प्लस cos x के इक्वल हो जाएगा विच इज इक्वल टू RH। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 में है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x माइनस sin 10x। ओके तो करते हैं इसके एलएचएस को सॉल्व। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, देखिए इसको हम sin 6x होल पावर ऑफ 2 और इसको sin 4x होल पावर ऑफ 2 हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b इंटू a माइनस b लगा देंगे तो ये हो जाएगा sin 6x माइनस sin 4x एंड प्लस एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा sin 6x माइनस sin 4x। क्लियर। तो ये बन गया sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d इक्वल टू होता है sin c प्लस sin d इक्वल टू होता है बच्चों 2 sin c प्लस d by 2 एंड मल्टीप्लाई cos c माइनस d by 2 और ये बनेगा sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है? ये होता है sin c माइनस sin d इक्वल टू cos पहले आता है इसमें 2 cos c प्लस d by 2 एंड sin c माइनस d by 2। ओके तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों sin c प्लस sin d where c इक्वल टू 6x एंड d इक्वल टू 4x। इसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 और इसके लिए फॉर्मूला नंबर 2 हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d 6x प्लस 4x by 2 cos 6x minus 4x by 2। क्लियर। एंड sin c minus sin d ये हो जाएगा 2 cos
6x plus 4x by 2 and sin 6x minus 4x by 2। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 sin 5x 6 plus 4 10 by 2 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 minus 4 2 and 2 upon 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos x। इसी तरह से 2 ये हो जाएगा cos 5x और ये हो जाएगा हमारा ओनली sin। क्लियर? अब देखिए सेम एंगल एक साथ ले लेते हैं तभी हमें ये लेकर आना है और हमारा ये आ रहा है तो इसको हम अरेंज कर पाएंगे। हेल्प लेंगे इसकी फॉर्मूले में। देखिए पहले हम एक काम करते हैं 2 sin x को इधर लेंगे हम मल्टीप्लाई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर भी किसको भी लिख सकते हैं भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने sin x को पहले लिख दिया और साथ में इसके लिख दिया cos x। ये वाला जो 5x है 2 sin 5x इसको हमने इधर लिख दिया और साथ में cos 5x। अब देखिए ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला बन रहे हैं दोनों 2 sin a cos which is equal to sin 2a तो ये हो जाएगा sin 2x के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा sin 2x। ये भी वही फॉर्मूला लग रहा है 2 sin a cos a बट a इक्वल टू 5x है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो sin 2a तो sin 2a करेंगे तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए 2 sin a cos where a equals to 5x ओके। 2 sin a cos a जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है sin 2a के तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो क्या देगा sin 10x। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू RHS हैंस ओके। और क्वेश्चन अभी है इसके 3.3 के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।